जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल बैटरी चार्जर हो या इन्वर्टर हो, सभी एम्पियर और वोल्ट के सिद्धांत पर ही किसी बैटरी को चार्ज करते हैं। परंतु यह मैक्समोल का स्मार्ट एसएमपीएस बैटरी चार्जर वाट और वोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूरा डायग्राम और पूरी इसकी टेस्टिंग इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। बिना स्किप के अंत तक वीडियो को जरूर देखना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बैक साइड में आप देख रहे हैं, यह एक स्विच दिया गया है चार्जिंग हाई और चार्जिंग लो करने के लिए, क्योंकि कुछ यूजर को कम एम्पियर से अपनी बैटरी को चार्ज करना होता है तो लो पर रखकर चार्ज कर सकते हैं, और जिनको हाई एम्पियर चाहिए तो हाई पर रखकर भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूजर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और यदि लो पर हो रहा है तो लो पर ही बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर देखते रहते हैं कि चार्जर एम्पियर कम दे रहा है। यह जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं यह 24 वोल्ट और 10 एम्पियर में, यानी दो बैटरी के लिए है। और कंपनी का बिल्कुल ऐसा ही मॉडल 12 वोल्ट में भी आता है। कंपनी का एक कॉम्बो मॉडल भी आता था जो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट, यहां पर उसमें एक स्विच होता था। यदि एक बैटरी चार्ज करनी है तो उसको 12 वोल्ट पर कर लेते थे, दो बैटरी चार्ज करनी है तो उसको 24 वोल्ट पर कर लेते थे। अधिकतर यूजर उस प्रोडक्ट को परचेज तो इसलिए कर लेते थे कि हम एक बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, दो बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यूजर को यदि एक सिंगल बैटरी चार्ज करना होता था और स्विच को 12 वोल्ट पर सेलेक्ट नहीं किया जाता था, यानी स्विच 24 वोल्ट पर है और उसको कनेक्ट एक बैटरी पर कर देता था यूजर, तो उस समय एसएमपीएस चार्जर कट ऑफ नहीं होता था और बैटरी के 15.5 या 16 वोल्ट तक भी चले जाते थे। और उस समय कस्टमर शिकायत करता था कि हमारा जो चार्जर है वह फुल चार्जिंग कट ऑफ नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी शिकायत आई तो कंपनी ने उस मॉडल को बंद कर दिया। अब 12 वोल्ट में अलग मॉडल है, 24 वोल्ट में अलग मॉडल है और 48 वोल्ट में अलग मॉडल आएगा। और बहुत जल्दी लिथियम सपोर्ट स्मार्ट एसएमपीएस बैटरी चार्जर भी मैक्समोल कंपनी का आने वाला है। वह भी 12 वोल्ट में अलग आएगा, 24 वोल्ट में अलग आएगा। और अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके सबसे पहले आपको एम्पियर दिखाते हैं, फिर इसका डायग्राम दिखाएंगे कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ब्लैक वायर नेगेटिव पर कनेक्ट कर लिया है और रेड वायर को इस मीटर से कनेक्ट करूंगा और मीटर का दूसरा वायर मैंने यहां पर बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर रखा है। और यहीं पर मैंने एक इन्वर्टर को भी कनेक्ट कर लिया है, 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, जिससे कि हम बैटरी को डिस्चार्ज यानी कम वोल्ट करके आपको दिखा सकें। आज मैक्समोल कंपनी के इस स्मार्ट एसएमपीएस बैटरी चार्जर के पूरे फीचर आपको दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि यह केवल वोल्ट और एम्पियर के सिद्धांत पर ही कार्य नहीं करते हैं, यह वाट के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। एम्पियर कम या ज्यादा हो सकते हैं, वोल्ट कम या ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन वाट फिक्स रहते हैं और वाट और इफिशियंसी को भी देख कर चलता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएमपीएस चार्जर को कनेक्ट बैटरी से कर लिया है, मीटर को सीरीज में कर लिया है। डीसी का एम्पियर मीटर है, एसी का एम्पियर मीटर नहीं है। और यह जो मीटर आप देख रहे हैं यह बैटरी के वोल्ट आपको दिखा रहा है। और एसएमपीएस चार्जर को ग्रिड से कनेक्ट कर देता हूं और स्विच को ऑन कर देते हैं। और इस समय यहां पर हम देख रहे हैं कि 9.8 एम्पियर से यह बैटरी को चार्ज कर रहा है। यह भी लगभग आपको इतना ही शो कर रहा है। और एक यह डिजिटल मीटर है, इससे भी हम आपको एम्पियर दिखा देते हैं। बैटरी का वायर इसमें हमने डाल दिया है और लगभग 9.1 एम्पियर यह मीटर भी शो कर रहा है। प्योर डीसी एम्पियर बैटरी को जा रहा है। और दोस्तों, बैटरी पर मैंने कुछ लोड चला दिया है, इन्वर्टर चालू कर दिया है, तो बैटरी के कुछ वोल्ट ड्रॉप हुए हैं, यानी लगभग 25 के आसपास इस समय बैटरी के वोल्ट हो रहे हैं। और करंट आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं और मीटर में आप देख सकते हैं कि 9.45 एम्पियर के आसपास इस समय यह मीटर दिखा रहा है। और इन्वर्टर को बंद करते हैं और बैटरी के वोल्ट 28 हो चुके हैं और करंट आप देख रहे हैं कि 9.1 एम्पियर का इस समय हो गया है। और जैसे जैसे बैटरी के वोल्ट बढ़ते जाएंगे एम्पियर तेजी से ड्रॉप होते जाएंगे और यह बैटरी को 29.4 वोल्ट तक चार्ज करेगा। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूं तो डिस्प्ले में आप देखेंगे वोल्ट 29.4 वोल्ट है, जबकि बैटरी का वायर मैंने हटा लिया है, यानी चार्जर के वोल्ट इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो इस स्मार्ट एसएमपीएस बैटरी चार्जर की यही खासियत है
कि अब वोल्ट बैटरी के पूरे हो चुके हैं लेकिन ग्रेविटी पूरी नहीं हुई है। यदि इसके स्थान पर इस समय इन्वर्टर लगा होता तो इन्वर्टर इस समय एम्पियर देना 0 कर देता, क्योंकि बैटरी के वोल्ट पूरे हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल चार्जर और नॉर्मल इन्वर्टर केवल वोल्ट और एम्पियर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन यह स्मार्ट एसएमपीएस चार्जर वोल्ट और एम्पियर के सिद्धांत पर कार्य करता है, वाट और वोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है और एनर्जी और इफिशियंसी के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। अब यह एनर्जी और इफिशियंसी का क्या सिद्धांत है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मैक्समोल कंपनी के जो स्मार्ट एसएमपीएस चार्जर है, यदि 12 वोल्ट का है तो 110 वाट का है और यदि 24 वोल्ट का है तो 220 वाट का है। जैसा कि यह 220 वाट का चार्जर है तो यदि आपके बैटरी के 22 वोल्ट हैं तब आपको यह पूरे 10 एम्पियर देगा और वोल्ट जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे एम्पियर वैसे वैसे कम होते चले जाएंगे, लेकिन वाट फिक्स रहेंगे। 28 वोल्ट के बाद वाट घटना शुरू होगा और 29.45 वोल्ट पर जाकर वाट भी 0 हो जाता है। यह एसएमएफ बैटरी हैं तो यह इनको वही 220 वाट की एनर्जी दे रहा है। यदि बैटरी थर्ड क्वालिटी की बैटरी है यानी बैटरी की इफिशियंसी कम है तो यह कम वाट से चार्ज करेगा, 200 वाट से भी कर सकता है, 150 वाट से भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि यह एसएमपीएस चार्जर 95% इफिशियंसी पर कार्य करता है। यदि बैटरी लोड अधिक दे रही है तो यह कम वाट से चार्ज करेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मार्केट में एसएमपीएस बैटरी चार्जर नहीं है, आपको मार्केट से बहुत सारे एसएमपीएस बैटरी चार्जर मिल जाएंगे, परंतु मैक्समोल कंपनी का यह स्मार्ट एसएमपीएस चार्जर कुछ अलग है। इसकी टेक्नोलॉजी और फीचर बहुत ही डिफरेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह सोलर से भी बैटरी को चार्ज करता है और ग्रिड से भी बैटरी को चार्ज करता है, यानी यह स्मार्ट एसएमपीएस चार्जर 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 10 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक 110 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट यह स्मूथली वर्क करता है। लेकिन यदि आपकी बैटरी अच्छी नहीं है, बैड क्वालिटी की है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक है, तब यह 220 वाट पर कार्य नहीं करता है, तब यह अपनी इफिशियंसी को चेक करता है। इफिशियंसी 90% से नीचे नहीं जानी चाहिए तो यह वाट को एडजस्ट कर लेता है। जरूरी नहीं कि 220 वाट पर कार्य करेगा, उस समय यह 150 वाट, 170 वाट, 180 वाट पर भी कार्य करेगा। और यदि किसी बैटरी की इफिशियंसी 50% से भी नीचे है तो उस बैटरी को यह चार्ज नहीं करेगा, 0 वाट दिखाएगा, 1 या 1.5 एम्पियर ही दिखाएगा। और अब डायग्राम के माध्यम से भी मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार यह वर्क करता है। हालांकि यह कंपनी की प्राइवेसी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह वाट एंड वोल्ट का डायग्राम है, इस साइड में वाट और इस साइड में वोल्ट हैं, और सिंगल बैटरी के लिए है यानी 12 वोल्ट के लिए है। 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट और 15 वोल्ट यहाँ पर मेजर किया गया है और यहाँ पर वाट मेजर किया गया है। 20 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट और 120 वाट। अब जैसे ही बैटरी के 10 वोल्ट होते हैं और हम एसएमपीएस को स्टार्ट करते हैं तो 110 वाट से यह बैटरी को चार्ज करना शुरू करता है। बैटरी के 11 वोल्ट होते हैं तब भी यह 110 वाट ही रहता है, 12 वोल्ट रहते हैं तब भी 110 वाट ही रहता है, 13 वोल्ट होते हैं तब भी 110 वाट ही रहता है, और जैसे ही 13.5 वोल्ट बैटरी के हो जाते हैं तो वाट में हल्की कमी आपको दिखाई देगी, और जैसे ही 14 वोल्ट होंगे तो वाट और भी कम हो जाएंगे यानी लगभग 100 वाट हो जाएगा। और वोल्ट अब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वाट तेजी से डाउन होता जाएगा और लगभग 14.6 वोल्ट होते ही वाट यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा डायग्राम आप देखेंगे वोल्ट एंड एम्पियर, जिस सिद्धांत पर सभी चार्जर वर्क करते हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं एम्पियर हैं, इस साइड में आप देख रहे हैं कि वोल्ट हैं। यह भी सिंगल बैटरी के लिए यानी 12 वोल्ट के लिए ही है। तो जिस समय बैटरी के वोल्ट 10 वोल्ट होते हैं तो एम्पियर 11 चलते हैं, क्योंकि यह एसएमपीएस चार्जर जो सिंगल बैटरी का एसएमपीएस चार्जर है वह 110 वाट का होता है। जैसे ही बैटरी के वोल्ट 11 होंगे तो एम्पियर घटकर 10 रह जाएगा,
12 वोल्ट रहेंगे तो एम्पियर लगभग 9.4 के आसपास हो जाएगा, और 13.5 वोल्ट पर लगभग 8 एम्पियर के आसपास हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे वोल्ट 14.6 के आसपास जाएंगे तो एम्पियर तेजी से ड्रॉप होते जाएंगे। और तीसरे नंबर का ग्राफ जो आप देख रहे हैं, एनर्जी एंड इफिशियंसी डायग्राम, वाट एंड इफिशियंसी डायग्राम आप यहां पर देख रहे हैं। इस समय एनर्जी इन वाट, इफिशियंसी परसेंटेज में इस साइड में दी गई है। तो यदि बैटरी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इफिशियंसी चार्जर की कम होने लगती है, तो उस समय चार्जर के वाट भी कम होने लगते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं इफिशियंसी 95 या 90 है, तो यहां पर यह आप देख रहे हैं कि 110 वाट से ही चार्ज करेगा। लेकिन यदि इफिशियंसी 85 हो जाती है तो वाट घट जाते हैं, इफिशियंसी 80 होने लगती है तो वाट और भी कम हो जाते हैं। और यदि इफिशियंसी 55 या 50 है तो चार्ज नहीं करेगा, यानी 1-2 एम्पियर वही 10-20 वाट से ही बैटरी को चार्ज करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यह इफिशियंसी और एनर्जी के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, तो कोई भी एम्पियर मीटर उठाकर इसके एम्पियर देख लेने से कुछ नहीं होता है। यह एम्पियर और वोल्ट के अलावा दूसरी चीजों को भी मेजर करता है और एपरिएंट पावर और एक्टिव पावर को लगभग इक्वल करने की कोशिश करता रहता है। तो अलग अलग बैटरी के लिए चार्जर के एम्पियर अलग अलग हो सकते हैं। बैटरी की क्वालिटी जितनी बेकार होती जाएगी, वाट कम हो जाएंगे और उस समय आपको चार्जर एम्पियर भी कम ही दिखाएगा। और दोस्तों, आपको जानकारी दे दूं कि बहुत जल्दी लिथियम बेस्ड 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट में मैक्स मोल के स्मार्ट एसएमपीएस बैटरी चार्जर भी मार्केट में आने वाले हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इनसे थोड़ा डिफरेंट होती है। जैसा कि इसमें आपने देखा कि धीरे धीरे एम्पियर ड्रॉप होते जाते हैं, वोल्ट बढ़ते जाते हैं। लेकिन लिथियम बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि बैटरी के वोल्ट जैसे ही पूरे होते हैं तो वाट और एम्पियर 0 हो जाते। और दोस्तों, अपने व्यूअर को बताना चाहता हूं कि आप अपने कमेंट में किसी का फोन नंबर डाल देते हैं या किसी की वेबसाइट का, किसी के चैनल का लिंक डाल देते हैं या कोई 3 स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिक चैनल पर ऐसी सेटिंग है कि आपकी आईडी हाइड हो जाएगी। तो आप किसी का फोन नंबर या किसी का लिंक या कोई स्पेशल कैरेक्टर डालने से बचें। और दोस्तों, यदि इस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं या 12 वोल्ट का प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो कंपनी के मैक्समोल ऐप से परचेज कर सकते हैं या डायरेक्ट वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।